Roll number 8. Yes, ma'am. 10. Roll number 10. Present, ma'am. Present, ma'am. 18. Present, ma'am. 31. Yes, ma'am. 37. Present, ma'am. 33. Present, ma'am. 30. 46. Yes, ma'am. 38. Present, ma'am. 22. Present, ma'am. लास्ट जो आप लोगों ने किया था उसमें आपको क्रैमर रूल जो था उसका करवाया था कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म का दिया जाता है उसको क्रैमर रूल से आपने किस तरह से करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में जो है इसको रिजॉल्व करने के दो मेथड्स आपके पास होते हैं। एक आपके पास जो है वो क्रैमर रूल है, दूसरा जो होता है वो आपके पास इनवेरिएंट मेथड है। अब आपको मैंने कल ये कहा था कि कोई से भी अगर तीन पैटर्न आपके पास जो है वो फिक्स हैं कि अगर इनवर्स फाइंड करना हो, इनवेरिएंट मेथड आपके पास आ जाए या क्रैमर रूल आपके पास हो, तो इन तीनों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने पहले ये चेक करना है कि आपके पास जो है कि उसकी जो इनवर्स है आपके पास जब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसके लिए फर्स्ट हमने ये चेक करना है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है उसका आपने मॉड लेना है। अगर तो आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है तो उसको आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका मॉड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हो। अगर आपके पास जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स दिया जाता है तो उसको रो ऑपरेशन के जरिए या कॉलम ऑपरेशन के जरिए जो है वो आप एक्सपैंड करके उसको सिंप्लीफाई करते हो। तो उसका अगर आंसर जो है वो आपके पास 0 के अलावा आता है देन आप जो है वो क्वेश्चन जो है वो आगे फर्दर सॉल्व करोगे, चाहे वो वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव में आए या आपके पास जो है वो नेगेटिव में वैल्यू है। अब यहाँ पे आपके पास था क्वेश्चन नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 22 दिया गया था, सॉल्व द इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ अ मैट्रिसेस। आपने यानी कि पहले जो था वो आपके पास मैट्रिसेस क्रैमर रूल से था, सेकंड अब आपके पास है बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ये अब आपके पास इनवेरिएंट मेथड भी इसको बोलते हैं और विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे भी अब आपके पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई, दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं आपके पास इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स है, मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास क्या होता है कि जो x और y के कोफिशिएंट्स दिए गए हैं वो उसको लिख के हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इन्वॉल्व जो आपके पास वेरिएबल्स दिए जाते हैं वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स में लिखा जाता है और इज इक्वल में भी जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में उसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, ये अब आपके पास क्या आ रहा है, 2x2 का मैट्रिक्स आ रहा है। 2x2 का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को जो आपके पास 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको ए का नाम देते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जो अननोन वेरिएबल वाला है वो आपके पास एक्स का है, जो आपके पास इज इक्वल में आपके पास वैल्यूज हैं ए और बी। आपके पास मैट्रिक्स में बन रहा है कॉलम मैट्रिक्स वो आपके पास बी है। अब यहाँ पे आपके पास अननोन क्या है, एक्स जो है वो आपके पास अननोन है। एक्स और वाई जो है ये कॉलम जो है पूरा, इसको उसने नाम किसका दिया है, एक्स का दिया है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू बी है। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो एक्स है ये हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आती हैं। तो एक्स को जब हम दूसरी साइड पे इज इक्वल में लेके जाएंगे, ए आपके पास इधर बी के साथ आएगा तो ये यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये अब आपके पास फार्मूला बन गया। अब कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो इनवर्स से रेलिवेंट किए थे कि कोई भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है 2x2 का है या 3x3 का है तो उसका अगर हमने इनवर्स फाइंड करना है तो जो इनवर्स होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, ए का मॉड जो है उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे आपने क्या है कि जब उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है उसके लिए भी पहले हमने क्या है कि ए का जो है हमने मॉड फाइंड करना है कि वो हमारे पास 0 आता है या 0 के अलावा कोई और वैल्यू आपके पास आती है। उसका मॉड चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ए का मॉड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, -1 आ जाएगा। दरमियान में आपके पास क्या है, माइनस का साइन है, 2 को 1 से किया -2 आ जाएगा, -1 -2 तो ये आपके पास क्या है, -3 आ जाएगा। अब आपके पास जो आंसर ए का मॉड जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आई है, वो आप नेगेटिव
मतलब ये क्वेश्चन जो है वो फर्दर आपके पास आगे रिजॉल्व होगा। अब हमने मॉड फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इनवर्स के लिए एडजॉइन चाहिए। एडजॉइन जब आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स दिया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अब आपके पास क्या होता है कि एडजॉइन में आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स दिए जाते हैं, इनकी हम जगह चेंज कर देते हैं। जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनके हम जो है साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ये ए मैट्रिक्स दिया गया था, इसमें डायगोनल एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 और -1 है। जो 1 है उसको आप रिप्लेस किससे कर दोगे, -1 के साथ। 1 की जगह पे -1 आ जाएगा और -1 की जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा। ये चीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो आपके पास अदर एलिमेंट्स हैं, उनके हमने क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। 2 आपके पास प्लस का है, 1 भी जो है वो आपके पास प्लस का है, उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। -1 आपके पास आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसको जो इनवर्स का फार्मूला है उसके अंदर पुट कर दो। इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय ए का मॉड। एडजॉइन हमारे पास क्या आया है, -1 -1 -2 और +1, ये आपके पास आया, वो लिख दिया। एडजॉइन जो मॉड है वो आपके पास क्या आया था, -3, वो आपके पास आ जाएगा। अब हर एक एलिमेंट को जो है वो -3 के साथ डिवाइड कर देंगे। जो फर्स्ट आपके पास है, माइनस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा। माइनस का 1 के साथ भी माइनस है, 3 के साथ भी माइनस है। माइनस माइनस से खत्म हो गया, आपके पास क्या रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, 1 है, -1 है, नीचे भी माइनस है, वो उससे खत्म हो जाएगा, 1/3 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया, -2 है, डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, 2/3 रह जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास वैल्यू दी गई है, 1 है, जो उसके साथ आपके पास पॉजिटिव है, नीचे 3 है, तो ये आपके पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने इसको रिजोल्व करना है। x इज इक्वल टू a का इनवर्स b। हमारे पास a का इनवर्स जो है वो आपके पास इसके इक्वल आ गया। फार्मूला हमने वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, a का इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको जो आपके पास b मैट्रिक्स है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है। जब आपको मैंने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाई थी, मल्टीप्लाई स्टार्ट करवाया था, तो उससे पहले आपको एक पॉइंट करवाया था कि फर्स्ट ऑर्डर जो आपके पास एक मैट्रिक्स दिया जाता है, उसका जो ऑर्डर है वो आपके पास जो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट उसके सेकंड ऑर्डर के कॉलम्स के यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की जो रोज हैं वो आपके पास सेकंड ऑर्डर के कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए। यानी कि आपके पास रोज के बराबर आपके पास इसके जो कॉलम आपके पास हैं, फर्स्ट रो के जो कॉलम है, सेकंड जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है उसके कॉलम जो है सेकंड मैट्रिक्स की उसके रो के बराबर आपके पास होने चाहिए। अब इसमें रो आपके पास कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। 8 वाली एक रो है, दूसरी आपके पास 7 वाली दूसरी रो है। कॉलम इसमें आपके पास क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। इसके अंदर आपके पास क्या है कि यहाँ पे देखो इसके अंदर कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। रोज भी कितनी बन रही है, 2 बन रही है। और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल। अगर यही वाला बी मैट्रिक्स अगर पहले आ जाए और ये ए वाला आपके पास ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स बाद में आए, तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास रोज की कॉलम्स की तादाद जो है वो रो की तादाद के बराबर हो तो उसकी मल्टीप्लाई बराबर आपके पास है। लेकिन अगर आपके पास ये हो जाए कि रो की तादाद जो है उसके कॉलम्स के बराबर हो, तो वो आपके पास जो है वो उलट अगर इसका हो जाए तो वो आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 1/3 जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके 8 के साथ, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8, दरम्यान में प्लस का साइन आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 एक वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, प्लस का साइन, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, अंदर आपके पास क्या माइनस है, तो 1/3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे दरम्यान में आपके पास प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। ऊपर आपके पास वैल्यूज क्या बनेगी, 8/3 बनेगी, प्लस आपके पास 7/3। नीचे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 16/3 आपके पास माइनस 7/3 आपके पास आ जाएगा। इन वैल्यूज को हमने जब ऐड किया, एलसीएम लिया, एलसीएम 3 आपके पास आया, 8 और 17 को ऐड किया, आपके पास क्या हो जाएगा, 15/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या था, 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7/3 आपके पास, 3 आपने एलसीएम लिया, आपके पास क्या हो जाएगा, 16 माइनस 7 9/3 आपके पास आ जाएगा। 3 1 जार 3, 3 5 जार आपके पास क्या हो जाएगा, 15, ऊपर आपके पास 15 आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या 9/3, 3 1 जार 3, 3 3 जार आपके पास क्या 9 है, तो 5/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, जो इसका आंसर निकला है उस चीज के इक्वल है, वाई एफ यानी कि 5 और 3 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है,
जो y मैट्रिक्स दिया गया है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है 3 है। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा, x से आपके पास क्या 5 और 3 आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है सॉल्व द इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। आपके पास सेकंड, अब आपने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था वो आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया था। नीचे जो अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है वो 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। इसको अब हमने रिजॉल्व करना है। 3/3 का आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, 2x है माइनस आपके पास 6y प्लस आपके पास 3z इज इक्वल टू -12, 3x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट 2x प्लस आपके पास 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 10। x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, y का कोफिशिएंट 6 है, बाहर आपके पास क्या माइनस का साइन है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा। z के साथ प्लस है, 3 है वो एज इट आ जाएगा। सेकंड आपके पास है 2 है, 3x है पॉजिटिव है वो आ जाएगा, y के साथ जो है माइनस का साइन है आपके पास तो -2 आ जाएगा, प्लस 5 एज इट आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है 2 है वो प्लस का वो एज इट आ जाएगा, 5 भी प्लस का एज इट आ जाएगा। z जो है उसके बाहर माइनस का साइन है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। नेक्स्ट अननोन वेरिएबल आपके पास क्या है एक्स वाई जी, वो आपके पास एक कॉलम बन गया। उससे नेक्स्ट आपके पास इज इक्वल में वैल्यूज क्या है -12 है, -4 है, -10 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स 3/3 का आपके पास मैट्रिक्स दिया गया जो उसके कोफिशिएंट्स वाला है इसको ए का नाम दिया। अननोन वेरिएबल जो है वो आपके पास एक्स है, जो आपके पास इज इक्वल में वैल्यूज है वो बी है। ए एक्स इज इक्वल टू बी है, एक्स हमने फाइंड करना है तो ए का इनवर्स इज इक्वल टू बी। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है ए का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है ए का मॉड। अब इसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो चेक करना है वो ए का मॉड जो है उसको हमने चेक करना है। इसको हम रो ऑपरेशन के जरिए एक्सपेंड करेंगे, वही आपके पास फार्मूला आ जाएगा। 2 अगर आपने बाहर लिया फर्स्ट रो छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचेंगे वो आपके पास क्या है -2 5 5 और -2 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास माइनस का साइन, एलिमेंट जो है वो 6 आपने लिया है और 6 के साथ भी जो है वो माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन है और जो आपने एलिमेंट लिया है उसके साथ भी जो है माइनस का साइन है। तो बोथ साइन आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये वाला आपने सेकंड कॉलम छोड़ना है और फर्स्ट जो रो है उसको आपने छोड़ना है। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या है 3 5 2 और -2 है, उसको आपने ले लेना है। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है 3 आपके पास दिया गया है, तो आपने 3 पॉजिटिव है और जो अपने ओपन कर रहे हो ऑपरेशन के हिसाब से भी आपके पास साइन जो है वो पॉजिटिव आना है। 3 आ गया, 3 जो है इसमें फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या बच रहे हैं 3 को 2 से 3 -2 2 और 5 आपके पास बचते हैं। ये अब आपके पास एलिमेंट्स जो है हमने इसको रो का ऑपरेशन किया एक्सपेंड किया था आपके पास क्या है एक अमाउंट, ये एलिमेंट्स -2 5 5 -2 माइनस माइनस आपके पास ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 आ जाएगा। इन एलिमेंट्स को अब हमने मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस जो है वो आपके पास प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। दरम्यान में माइनस का साइन 5 को 5 से किया -25 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया -6, आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस का साइन है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास प्लस है, +3 एज इट आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 4 आ जाएगा। 2 के साथ यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन, दूसरा आपके पास क्या है माइनस का साइन है। इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा प्लस, अब माइनस आपके पास वो 4 में दरम्यान में यहाँ पे भी माइनस का साइन था, इसके साथ भी 4 के साथ भी माइनस का साइन है। तो ये बोथ आपके पास जो माइनस माइनस है वो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे। उन दोनों का आपने प्लस किया तो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है 4 -25, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -21 -21 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस आपके पास 42 आ जाएगा। +6 है, -6 -10 होगा, प्लस आपके पास साइन क्या आएगा माइनस का 16 आपके पास हो जाएगा। 16 को 6 से करोगे आपके पास क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस किया, प्लस करके आपके पास यहाँ पे क्या 5 को 4 से 19, 19 को 3 से किया आपके पास 51, उसको माइनस करो तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो -81 आ जाएगा। अब जो ए का मॉड है वो हमारे पास क्या आया है -81 आया। नेक्स्ट अब हमने क्या एडजॉइन फाइंड करना है। एडजॉइन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या अगर 2/2 अगर 2/2 का मैट्रिक्स था तो सिंपल हमने क्या था कि उसके जो कॉपी एलिमेंट्स थे, जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उनकी जगह चेंज की थी और दूसरे के जो है वो साइन चेंज किया था तो हमारे पास एडजॉइन आ गया था।
लेकिन जब आपके पास जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसमें अब आपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या है कि आपने जो इसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपने A11 फाइंड करना है। A11 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस का, यानी कि मॉड के साइन के बाहर जो साइन है वो प्लस का। आपके फर्स्ट एलिमेंट लोगे तो प्लस का है, सेकंड लोगे तो माइनस का है, थर्ड लोगे तो आपके पास प्लस का होगा। A11 लिया, 2 को 2 से किया, आपके पास 4 आ जाएगा, 5 को 5 से किया, -25। तो यहाँ पे आपके पास A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -21 आ जाएगी। सेकेंड आपके पास है A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे मॉड के साइन के बाद आपके पास ब्रैकेट्स के बाद माइनस का साइन है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ जाएगा, आपके पास क्या है, -6 -10 -16 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, माइनस का साइन है। बोथ ये जो साइन है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपके पास 16 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, A13 है आपके पास, यानी कि फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आपके पास, दरम्यान में माइनस का साइन, -2 को 2 से किया, -4 माइनस माइनस प्लस 15 + 4 19 आ जाएगा। यहाँ तक आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। 3 को फैक्टर्स आपके पास फाइंड आउट। नेक्स्ट अब हमने सेकंड रो स्टार्ट करनी है। A21 यानी कि आपने जो है वो सेकंड रो छोड़नी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन, -6 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15, दरम्यान में माइनस का साइन है, इसको किया तो आपके पास -3 आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस कर दिया गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास A22 यानी कि आपने सेकंड रो छोड़नी है, सेकंड कॉलम छोड़ना है। एलिमेंट्स जो रिमेनिंग आ रहे हैं वो आपके पास क्या है, 2 है, -2 है। 2 को -2 से किया, आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -6 आ जाएगा। -4 -6 आपके पास क्या आ जाएगा, -10 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, A23 आपके पास A23 कर रहे हो, आपके पास क्या है, सेकंड आपने जो है वो सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, 2 को 5 से किया, 10 आ जाएगा। 2 को 6 से किया, 12, और 6 के साथ जो है वो माइनस का साइन था, तो वो आपके पास प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 10 + 12 22, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो -22 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अब A31 ले रहे हो। A31 का मतलब है कि आपने जो है वो थर्ड रो छोड़नी है, फर्स्ट कॉलम जो है उसको आपने छोड़ना है। थर्ड रो छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो आपके पास आ रहे हैं, -6 3 -2 और 5, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, -6 को 5 से किया, -30, -2 को 3 से किया, माइनस आपके पास 6, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 -6 प्लस माइनस है, 30 के साथ माइनस का साइन है तो -24 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, A32 दिया गया है। A32 के बाहर आपके पास माइनस का साइन है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ जाएगा। दरम्यान में साइन माइनस क्या है, 10 - 9 करोगे आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ जाएगा। A33 आपके पास है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, 2 को 2 से किया, 2 के साथ माइनस है तो -4 आ जाएगा। 3 को 6 से किया, आपके पास 6 के साथ माइनस का साइन है, 18 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 18 = 14। यहाँ तक अब आपके पास क्या है, 9 को फैक्टर्स आ गए। इन 9 को फैक्टर्स जो आपके पास है, इसको अपने जनरल मैट्रिक्स जो A11 है, A12, A13 रो के हिसाब से आपके पास दिया जाएगा। सेकंड आपके पास क्या होगा, A आपके पास 21, A22, A23 आ जाएगा। थर्ड आपके पास A31, A33, 32, A33 आ जाएगा। अब इन एलिमेंट्स को आपने इसी एलिमेंट से लेके उसका ट्रांसपोज ले लोगे। जब ट्रांसपोज लेने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा वो आपके पास क्या होगा, एडजॉइन कहलाएगा, 3/3 मैट्रिक्स का। वो आपके पास आ गया, उसको फार्मूले में पुट किया, हमारे पास जो ये वैल्यूज आई हैं इसका हमने ट्रांसपोज किया। हमारे पास जनरल जो आपके पास कोफैक्टर्स हैं वो इस फॉर्म में थे, आपके पास -21, 16, 19, 3 है, 10 है, -22, -24, -1, 14। अब इस मैट्रिक्स का जो है वो आप ट्रांसपोज लोगे। इसका जब हम ट्रांसपोज लिया तो रोज जो है वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, और जो कॉलम्स हैं वो आपके पास क्या है, रोज में चेंज हो जाएंगे। जब कॉलम्स रोज में और रोज जो है वो आपके पास कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कोफैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर दिए। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एडजॉइन ऑफ ए आपने लेना है। ये अब आपके पास इसको डिवाइडेड बाय आपके पास ए का मॉड, ये आपके पास एडजॉइन ऑफ ए आ गया है, इसको हमने ए के मॉड के साथ डिवाइड करो, आपके पास ये वैल्यूज बन जाती है। 1/18 का
मतलब है कि 1 माइनस 81 जो है इनको डिवाइड कर रहा है। अब हमारे पास क्या था, हमने वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वो किसकी फाइंड करनी थी, x की फाइंड करनी थी। तो वो आपके पास क्या है, a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। अगर इसको हम फ्रैक्शन डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में चली जाएंगी। फ्रैक्शन की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना जो है वो हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो है वो इसको b मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको जो है -81 के साथ आप डिवाइड कर लोगे। अब ये -21 है, इसको आपने क्या -12 के साथ किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 को 12 से किया 252 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 3 है, 3 को -4 से किया -12 आपके पास आ जाएगा। -24 है, -24 को 10 से मल्टीप्लाई किया -240 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट है 16 है, 16 को -12 के साथ मल्टीप्लाई किया -192 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट 10 है, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 को 4 से किया +40 आ जाएगा। उससे -1 है, -1 को 10 से मल्टीप्लाई किया -10 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 19 दिया गया है, 19 को -12 से करो -228 आपके पास आ जाएगा। -22 को -4 से किया +88 आपके पास आ जाएगा। 14 को 10 से किया +140 आपके पास आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास -12 है, -240 है, दोनों वैल्यूज आपके पास माइनस की है, माइनस माइनस होंगी, प्लस साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। -12 है आपके पास, -240 है, इनको प्लस किया आपके पास क्या हो जाएगा 250, और ये आपके पास क्या है 252 प्लस का है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 252 माइनस का, प्लस माइनस माइनस कटिंग हो जाएगी, तो ये आपके पास वैल्यूज क्या बच जाएगी, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है -192 आपके पास 40 प्लस माइनस आपके पास 192 के अंदर 10 को प्लस किया तो आपके पास 205 हो जाएगा, 202 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसमें से 40 को आपने माइनस किया था, आपके पास क्या आ जाएगा -40 आपके पास एडिशन का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -162 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दी वैल्यू दी गई है -228 प्लस 88 प्लस 140, 88 प्लस 140 को करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो +228 बन जाएगा, -228 प्लस 128, तो इसको आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास 0 है, -162 0 है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है -81, 0 डिवाइडेड बाय -81, -162 डिवाइडेड बाय 81, 0 डिवाइडेड बाय -81। अब कोई चीज जब आपके पास 0 ओवर समथिंग होती है तो वो उस पूरी चीज को जो है वो आपके पास क्या कर देती है, 0 कर देती है। अब यहाँ पे क्या है 0/81, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। -162 डिवाइडेड बाय 81, इसको भी किया तो ये आपके पास क्या है 81 डिवाइडेड बाय 162 आपके पास 2 टाइम जाएगा, 81 1 टाइम और 2 टाइम आपके पास क्या होता है 162, तो 2 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय -81, तो ये भी आपके पास क्या है 0 आ जाएगा। एक्स वाई जी किसके इक्वल आपके पास आ जाएगा, 0 टू 0 के इक्वल। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, जी की वैल्यू क्या है, 0 है आपके पास। एक्स वाई जी ये तीन आपके पास तीनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ तक आपके पास दोनों मेथड्स हो गए, इनवर्स मेथड भी है और चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका एंड हो जाता है। अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है चैप्टर नंबर 5 से रेलिवेंट तो वो पूछ लें। क्लास यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 जो है एंड है। चैप्टर नंबर 5 में जितनी भी यानी कि आपके पास है 5.3 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं वो इससे रेलिवेंट है। आपके पास है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड आपके पास और ये क्रैमर रूल्स 3/3 में भी आपको करवा दिया है और 2/2 में भी करवा दिया है। नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो चैप्टर नंबर 6 दिया गया है इंट्रोडक्शन। आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब तक जितना आप लोगों ने काम किया था कि मैट्रिक्स फॉर्म में था वैसे था, सिंपल था, वो आपके पास क्या थी, लीनियर इक्वेशंस थी। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है कि कोई भी आपके पास वेरिएबल या आपके पास दिया जाता है, वेरिएबल है, उसकी पावर या डिग्री जो है वो अगर आपके पास 1 के इक्वल है तो वो आपके पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं।
अब नेक्स्ट आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास क्या है कि इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी आपके पास वेरिएबल या पावर या जो है उसकी पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 2 या मोर देन आपके पास 2 का स्क्वायर अगर आपके पास वैल्यूज दी जाती हैं तो वो आपके पास क्या कहलाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। यहाँ पे अब आपके पास है एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट इज 2, यानी कि आपके पास वेरिएबल की जो पावर है या आपके पास जो उसकी डिग्री है वो आपके पास 2 हो, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वो आपके पास जो इक्वेशन आएंगी वो आपके पास क्या कहलाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। एंड द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, या तो उसको आप क्या कहते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है, या आपके पास है सेकंड इक्वेशंस ऑफ द सेकंड डिग्री आपके पास कहा जाता है। इन जनरल फॉर्म जो है वो आपके पास क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी सी जो है वो आपके पास किसको बिलोंग करेंगे, आर। आर अब आपके पास क्या है, रियल लाइन नंबर्स हैं। कोई से भी जो रियल लाइन नंबर्स होंगे वो आपके पास क्या कहेंगे, वो आपके पास क्या आर को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक ही जगह पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, यानी कि कोई भी कोफिशिएंट है। ए बी जो है ये आपके पास सी जो है वो कोफिशिएंट इनके रियल नंबर्स जो है उसको बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि जो भी आपके पास वेरिएबल्स यहाँ आ रहे हैं उसकी पावर जो हाईएस्ट पावर जो है उस इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर, तो वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 आपके पास होनी चाहिए। 2 है या अगर 4 है, 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास हाईएस्ट पावर जो है वो 4 आ जाती है तो वो आपके पास क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इससे एलिमेंट एग्जांपल आपके पास ये दी गई है कि 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये अब आप यहाँ पे देखो जो x आपके पास दिया गया है, x की जो डिग्री है और उसकी पावर आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या स्क्वायर में दी गई है, ठीक है। उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है, 2 दिया गया है, माइनस आपके पास यहाँ पे 1 है, ये आपके पास कॉन्स्टेंट यानी कि नॉट है। तो ये डिग्री हाईएस्ट डिग्री इसमें आपके पास क्या दी गई है, 2 दी गई है। जब हाईएस्ट डिग्री आपके पास पावर या डिग्री 2 है तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगी। अब यहाँ पे है कि इफ b इज इक्वल टू 0, b आपके पास अगर जो है वो 0 के इक्वल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, देन इट इज कॉल्ड अ प्योर, ये आपके पास जो है वो प्योर कहलाएगी, इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर b जो है वो आपके पास 0 के इक्वल हो तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके पास कहलाएगी। इंपॉर्टेंट, आप इफ a इज इक्वल टू 0 इन x a स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन इट बिकम अ लीनियर इक्वेशन। जब ये आपके पास जो है a 0 हो जाएगा तो ax को स्क्वायर इसके स्क्वायर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, वो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, bx प्लस c, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है वो आपके पास क्या है, 1 है। इसकी डिग्री जो है वो आपके पास क्या है, 1 है। जब किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है वो आपके पास इक्वेशन की वो 1 होती है तो वो आपके पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन है। तो जब a जो है वो 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन आपके पास आएगी। अगर b जो है वो भी 0 हो जाए तब भी आपके पास x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपके पास क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, तब भी वो आपके पास जो है ये इस फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि बीच में से x जो है वो आपके पास स्किप हो, ax का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, देन वो आपके पास क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर आपके पास जो है वो ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वो इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास ये दिया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो है वो आपके पास क्या है, 3 मेथड्स दिए गए हैं। बाय द फैक्टराइजेशन, फर्स्ट जो मेथड है वो आपके पास क्या है, फैक्टराइजेशन है। सेकंड जो है वो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है। थर्ड आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सोल्यूशन बाय द फैक्टराइजेशन, इसमें अब आपके पास क्या है, इन दिस टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, के उसको हमने पास अगर हो सकता है कि bx की वैल्यू बाद में दी जाए, पहले दी जाए, ax जो है वो आपके पास बाद में लिखा जाए। तो हमने क्या करना है, जो भी आपके पास इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशन को जो है वो आपने पहले जो है वो उसको अरेंज करना है, अरेंज करके इनके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसकी है वो आपके पास क्या है, ax का स्क्वायर प्लस आपके पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास जो है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है।
आपने उस इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसमें आपके पास देन उसने कहा है कि मल्टीप्लाई a बाय c टू गेट अ ac, यानी कि आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी अगर कोफिशिएंट अगर तो 1 दिया जाता है तो वो एज इट रहेगा, लेकिन अगर 1 के अलावा यहाँ पे कोई और एलिमेंट दिया जाता है तो उसको आपने c से मल्टीप्लाई कर देना ताकि a और c की जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सको। सेकेंड स्टेप इसमें क्या है, टू मेक अ न्यू फैक्टर्स, हमने दो न्यू फैक्टर्स बनाने हुज प्रोडक्ट इज ac, जिसको यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास AC के इक्वल आए, अगर उसको प्लस करें तो वो आपके पास B के इक्वल आए। मतलब कि ये वाली जो इक्वेशन दी गई है इसमें वो फिर आपने जो ये दरमियान वाला एलिमेंट होगा x की जो वैल्यू होगी इसके आपने ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास जो है वो C जो वैल्यू यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट में दी गई है उसके इक्वल आए, लेकिन अगर उसको प्लस माइनस करें तो वो आपके पास B के इक्वल आए। नेक्स्ट आप इससे रेलिवेंट एग्जांपल आपके पास आपकी बुक पे ही दी गई है, ये नुमान खालिद के कि सॉल्व 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज बाय द फैक्टराइजेशन। अब c की जगह पे क्या दिया गया 1 है, तो फर्स्ट उसने क्या कहा है a को जो है वो c से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एलिमेंट क्या बन रहा है 3 बन रहा है, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ac क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब ये वाला जो x है इसके कोफिशिएंट को इस तरह से हमने दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 1 नहीं आए, लेकिन अगर उसको हम प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब हमने क्या किया 3x एज इट रहना दिया, जो 4x है इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया है, वो हमने कौन से दो हिस्सों में ब्रेक किया है 3x प्लस 1 में हमने इसको 3x प्लस x में हमने इसको ब्रेक किया है। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे आपके पास क्या है 1 है, ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे AC का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ रही है 3 आ रही है, लेकिन इनको ऐड करो अगर कोफिशिएंट्स को 3 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो वो आपके पास कंप्लीट हो रहा है, ये आपके पास दो पेयर बन गए। अब आपने क्या करना है, ये दो फर्स्ट टू पेयर्स जो है इनको आपने लेना है, 3x का स्क्वायर प्लस आपने 3x लेना है, 3x में से 3x कॉमन लो, x प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास क्या है x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या है कि 1 आपने कॉमन लिया था तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 ही आ जाएगा। अब इसके एलिमेंट हमने बनाने हैं, एक हमारे पास फैक्टर क्या बनेगा 3x प्लस 1 बनेगा, दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है x प्लस 1 बनेगा। जब आपने इसके ये पेयर्स बनाने हैं, यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपके पास कॉमन आनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपके पास कॉमन होंगी तो आपकी पेयर यानी कि ये जो आपने इसकी फैक्टराइजेशन की है वो आपके पास ठीक है। अगर ये चीज ये वाले दोनों पेयर इक्वल नहीं आएंगे तो मतलब ये आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं ठीक। यहाँ से अब आपके पास x प्लस 1 को एक दफा 0 के इक्वल रख लो, एक दफा 3x प्लस 1 को जो है वो 0 के इक्वल रख लो, यहाँ से x की वैल्यू x इज इक्वल टू आपके पास -1 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या है 3x इज इक्वल टू -1, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू -1/3। दो इसके सोल्यूशन सेट आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास क्या है -1/3 जो है ये आपके पास आ जाएगा। इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज आपके पास जो है वो 6.1 में जो है बाय फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बाकी जो है वो कल के लेक्चर में आपको करवाऊंगी। आप लोगों के जो है वो डेट शीट आप लोगों को मिली है मिड से रेलिवेंट? नो मैम। मिड के रेलिवेंट के टीचर, किसी टीचर ने आपसे पेपर से रेलिवेंट कोई बात नहीं की? नो मैम। मुझे तो आइडिया है कि 14th को होने हैं पेपर। 14 से तो स्टार्ट हो रहे हैं हर डिपार्टमेंट के, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपके डिपार्टमेंट वालों ने आपको कुछ नहीं इन्फॉर्म किया? नो मैम, कोई डेट शीट वगैरह नो भी अभी मैम। तक नहीं दी। ठीक है, अगर अहमद कोई डेट शीट आती है तो वो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। और दूसरा सुबह फ्राइडे है, फ्राइडे की क्लास का आप लोग मुझे बता दो क्या करना है, क्योंकि हर वीक आप लोगों की वो मिस हो रही है कि उस टाइम पे वो जुमे का टाइम होता है तो क्लास आप लोग होते नहीं हो। मैम वो आप शाम में रख लें तो बेहतर है। अगर मॉर्निंग में आप ले लो। कोई मसला नहीं मैम। चलिए ठीक है फिर मैम अब मॉर्निंग में ले लें प्लीज, इवनिंग में नेट इशू बहुत होता है। चलिए ठीक है फिर मैं मॉर्निंग के टाइम ना आपको कि जिस टाइम पे मैं फ्री होंगी वो मैं आपको करके बता दूंगी, 9 से 10 या 10 से 11 में। ओके मैम। चलें ठीक है, ओके।
यहाँ तक आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 जो है वो एंड हो गया। अगर पेपर आपके स्टार्ट होते हैं तो वो आप यानी कि 14 से अगर स्टार्ट होते हैं तो 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक आपके पास आएंगे और एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस बोथ आपके पास होंगे। सुबह का मैं Okay, आपको ma'am. बता देती हूँ अगर तो क्लासेस उस टाइम पे मैं फ्री हुई मीना और पूरी क्लास excuse me, ma'am. जी मैम ये नुमान खालिद की जो बुक है मैथ की उसी से होगा हमारा सारा पेपर वगैरह एक्सरसाइज हमने करनी है हमने। जितना आपको एक्सरसाइज में से अगर कोई क्वेश्चन आता है उतना है, जितना आपको पैटर्न जो करवाए हैं इन पैटर्न से बाहर आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर तो एमसीक्यूज आते हैं तो वो आपकी डेफिनेशन है या इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो दिए गए हैं या कॉन्सेप्ट आप लोगों के जो हैं वो उनसे रेलिवेंट होंगे। मैम एज ए प्रैक्टिस हमें नुमान खालिद की बुक यूज करनी है। नुमान खालिद की और फर्स्ट ईयर की जो बुक्स हैं ये दोनों बुक्स